अरे माँ जी, आज मेरे लिए प्रार्थना करें। क्यों बेटा, सब खैर तो है ना? हाँ माँ जी, सब खैर है। मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे, फिर मैं आज किसी को ठग कर लाता हूँ। अरे बेटा, तुझसे ना हो पाएगा। माँ जी, मेरा बाप भी एक ठग था, तो एक ठग का बेटा ठग ही बनेगा ना। चलो देख लेते हैं तुम कितने पानी में हो। रामलाल खाना खाकर अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर सेठों जैसे कपड़े पहन लेता है और देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये सेठ नहीं है। रामलाल घर से निकलकर खेतों की तरफ चल पड़ता है। वहाँ 3 किसान भाई अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। अरे बड़े भैया, बहुत दिन हो गए हैं, हमने किसी को ठगा नहीं, क्यों ना आज किसी को ठगा जाए। हाँ, छोटा तो ठीक कह रहा है। तो फिर ठीक है, वो देखो एक सेठ आ रहा है, चलो उसी को ठगते हैं। तीनों भाई जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और जो ही सेठ उनके पास से गुजरने लगता है तो एक किसान बोलता है, अरे सेठ साहिब, इतनी धूप में जा रहे हैं, आ जाएं, कुछ देर हमारे पास बैठकर आराम ही कर लें। नहीं भैया, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे सेठ साहिब, हम गरीबों के पास 2 घड़ी बैठ जाएंगे तो आपकी शान में फर्क नहीं पड़ेगा। चलें ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ। जिस मुसाफिर को वो तीनों किसान मुसाफिर समझ रहे थे, वो तो खुद एक ठग था। रामलाल उन किसानों के पास बैठ जाता है। वो तीनों यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं और फिर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को बताई, लेकिन सब कहते हैं कि झूठ है। अगर आप सच मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप झूठ मानोगे तो आपको मुझे 1000 रुपया देना होगा। ठीक है, आप बात बताएं। मेरे पास एक बकरी थी, मुझे बहुत प्यारी थी, मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन वो गन्ने के खेत में गई और गुम हो गई। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर एक दिन मैं गन्ना चूप रहा था तो बकरी की दुम मेरे मुंह में आ गई। फिर मैंने उसको दुम से पकड़कर गन्ने से बाहर निकाला। अब बताओ, ये सच होगा या झूठ? रामलाल सोचता है, अरे ये मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है, इसे क्या पता मैं इससे बड़ा ठग हूँ। हाँ भैया, ये सच है, कभी कभार ऐसी अनोखी घटनाएं हो जाती हैं। सब किसान बहुत हैरान रह जाते हैं कि ये सेठ तो बहुत तेज है। अरे भैया, अब मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप सच मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर झूठ मानोगे तो आप तीनों को मुझे 1000 रुपया देना होगा। हाँ ठीक है, तुम बात बताओ। हाँ, मुझे भी मंजूर है, तुम बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम बताओ। अरे भैया, क्या बताऊं, जब मैं आज घर से आने लगा तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए रंग बिरंगे पकवान तैयार किए, लेकिन मैं जल्दी में खाए बगैर ही घर से निकल आया। अब मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे आ रही है। लेकिन कहाँ है तुम्हारी पत्नी? हमें तो नजर नहीं आ रही। अरे भैया, इधर देखो, वो आ रही है मेरी पत्नी। ये सब देखकर वो तीनों बहुत हैरान रह जाते हैं। बड़े भैया, ये सेठ तो हमारी सोच से भी ज्यादा होशियार निकला। वो तो हमारी बहन आ रही है। अगर हम इसकी बात को झूठ कहेंगे तो हमें इसे 1000 रुपया देना पड़ेगा। अपनी बहन को इस सेठ के साथ बेच देते हैं, इसके घर में बहुत सा कीमती सामान होगा, वो सब चोरी करके हमारी बहन वहां से भाग आएगी। तभी इन किसानों की बहन उनके पास पहुंचती है। चलो डार्लिंग, घर चलते हैं। लेकिन तुम कौन हो और भैया ये ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे बहना, ये तुम्हारा पति है, तुम्हारी इसके साथ शादी बचपन में ही होगी थी। रामलाल किसानों की बहन को लेकर वहां से घर की तरफ चल पड़ता है और किसान पीछे गुस्से से लाल पीले हो रहे होते हैं। बड़े भैया, हम कल ही अपनी बहन को घर ले आएंगे और इस सेठ को तो खूब मजा चखनाएंगे। हाँ जरूर, हम कल ही जाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो तीनों भाई सेठ के घर की तरफ चल पड़ते हैं। सेठ अभी सोया हुआ होता है, उसको जल्दी जल्दी उसके बेड के साथ बांध देते हैं और बेड को उठाकर नदी की तरफ चल पड़ते हैं कि आज इसको नदी में फेंक देंगे, लेकिन वो चलते चलते थक जाते हैं। एक किसान बोलता है, दरख्त के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और दरख्त के नीचे सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में रामलाल की आंख खुल जाती है।
वो देखता है कि उसको किसी ने बेड के साथ बांधा हुआ है। तभी एक चरवाहा अपनी गाय चराता हुआ वहां पर आता है और रामलाल से पूछता है, अरे भैया, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? अरे क्या बताऊं, ये सब मेरे साले हैं और मैं इनकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। ये देखकर चाहते हैं कि मैं इनकी दूसरी बहन से भी शादी कर लूं और ये मुझे बांधकर शादी के लिए लेके जा रहे हैं। भैया, मैं भी कंवारा हूँ अभी, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं उस शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम मुझे खोलो और मैं तुम्हें इस बेड पर बांध देता हूँ और फिर तुम्हारी शादी इनकी बहन से हो जाएगी। चरवाहा खुशी खुशी रामलाल को बेड से खोल देता है और रामलाल जल्दी से उस चरवाहे को बेड से बांधकर उसकी सब गाय लेकर घर चला जाता है। इतने में किसानों की भी आंख खुल जाती है। वो तीनों फिर से बेड उठाकर नदी की तरफ चल पड़ते हैं और आखिरकार नदी के पास पहुंचकर उसको बेड समेत नदी में फेंक देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि इस ठग को तो हमने खूब मजा चखाया। और फिर जल्दी से रामलाल के घर की तरफ चल पड़ते हैं कि अपनी बहन को वहां से लेकर आए। जो ही वो रामलाल के घर पहुंचते हैं तो रामलाल कुर्सी पर बैठा होता है और पास बहुत सारी गायें होती हैं। वो सब बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। सेठ साहिब, तुम बच कैसे गए और ये इतनी सारी गायें कहाँ से आई तुम्हारे पास? अभी तो तुम लोगों ने मुझे नदी के किनारे के पास फेंका था। अगर दरमियान में फेंकते तो उधर भैंसें भी थी, लेकिन अफसोस किनारे के पास होने की वजह से मैं सिर्फ गाय ही अपने साथ ला सका। अरे भैया, हमें भी वो भैंसें चाहिए। तो चलो ठीक है, चलते हैं फिर नदी के पास। हाँ चलो ठीक है। तीनों किसान नदी के पास पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी भैंसों के लालच में नदी में छलांग लगा देते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और रामलाल दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और उनको नदी में जाते हुए देखकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।